भक्तों, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यह बताया है कि घर में कौन से वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे वृक्ष न केवल अकाल मृत्यु को रोकते हैं, बल्कि घर में सुख, समृद्धि, आनंद और माँ लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग संपन्न होते हैं वे अपने घरों में विशेष प्रकार के पौधे लगाते हैं, इसलिए आप भी इन्हें अवश्य लगाएं ताकि आपके जीवन में भी शुभ फल प्राप्त हो। भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल अयन सोम टीवी में। एक बार देवी रुक्मिणी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कृपया यह बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष दरवाजे के सामने रोपने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष लगाने से शत्रु, रोग, भय, भूत प्रेत जैसी बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, आज तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष इस सृष्टि का आधार है। यह न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वह घर देवताओं के समान संरक्षण प्राप्त करता है। वृक्ष वास्तु दोषों को दूर करते हैं और परिवार में शांति, सुख तथा ऐश्वर्य लाते हैं। इसके बाद भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ है और कौन से नहीं। परंतु पहले एक प्राचीन कथा सुनो, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख या दुख आता है। भक्तों, उस कथा को सुनने से पहले यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस दिव्य संदेश को हृदय से स्वीकार करें, जय लक्ष्मी माता लिखें और अपने राशि चिन्ह के साथ कमेंट करें, ताकि आपको आपके भाग्य से जुड़े उपाय प्राप्त हो। अब कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था। वहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में निपुण और धर्मपरायण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना जानकारी के सिर्फ वे पौधे लगाए जो उसे देखने में सुंदर लगे, परंतु वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। गोपाल के व्यापार में हानि होने लगी। घर में तनाव बढ़ गया और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते गए। अंततः उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और वह निर्धनता का जीवन जीने लगे। गरीबी और भूख से तंग आकर गोपाल की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो, यूं बैठे रहने से तो भूख ही मार डालेगी। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा जब घर लौटा तो बोला, प्रिय, कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? दोनों निराशा के समुद्र में डूब गए। गुजारे के लिए गोपाल ने पत्नी के सारे गहने तक बेच दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे कुछ दिन का गुजारा चलता रहा, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जिस अशुभ वृक्ष को उन्होंने घर के आंगन में लगाया था वही उनके जीवन में दरिद्रता और दुख का कारण बन गया है। वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की इस दयनीय दशा देख रहे थे। माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल तो आपका परम उपासक है, प्रतिदिन आपका पूजन करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा, परंतु पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। वह गोपाल के दरवाजे पर पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, वत्स, मैं एक तीर्थयात्री हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु के वचन सुनकर गोपाल से बोला, मुनिवर, आप तो बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे घर आपके चरण पड़े। कृपया भीतर आइए। गोपाल ने साधु को घर में बैठाया, परंतु घर में एक दाना भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, ये साधु अत्यंत पवित्र आत्मा है, हमें किसी भी तरह इनके भोजन की व्यवस्था करनी ही चाहिए। मैं गांव में जाकर कुछ धन उधार मांगता हूँ। गोपाल गांव के एक धनी सेठ के घर पहुंचा और निवेदन किया, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, लौटते ही चुका दूंगा।
सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं, तू मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यदि मैं पैसा वापस ना कर सका तो अपना घर आपको सौंप दूंगा। सेठ को दया आ गई और उसने कुछ धन दे दिया। बोला, ठीक है वैश्य, लेकिन वचन निभाना। गोपाल ने पैसे से दूध, चावल, सब्जी, आटा और शक्कर खरीदी और घर लौट आया। पत्नी से कहा, प्रिय साधु के लिए भोजन बना दो। सुमित्रा ने प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और साधु को परोसा। साधु, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, गोपाल की श्रद्धा और सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भजन के बाद साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, जो चाहे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आपके आशीर्वाद से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु कृपा कर बताइए ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे मैं दरिद्रता और दुख भोग रहा हूँ? गरीबी क्यों आई और उसे कैसे दूर करें? गोपाल ने विनम्र भाव से कहा, हे महात्मन, हमने तो सदा श्री हरि विष्णु की आराधना की है, फिर भी हमारे जीवन में यह दरिद्रता क्यों आई? हमारे घर में सुख संपत्ति क्यों नहीं टिकती? कृपया कारण बताइए पर इससे मुक्ति का उपाय भी समझाइए। तब मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे वैश्य, जब मैं तेरे द्वार पहुंचा तभी जान गया था कि तुम्हारे जीवन में गरीबी और कष्ट क्यों हैं। तुम्हारे द्वार के सामने जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। वे वृक्ष शुभ नहीं, अपशकुन देने वाले हैं। इन्हें तुरंत हटाओ और उनकी जगह मंगलकारी वृक्ष लगाओ। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, कृपा करके यह बताइए कि घर के समीप कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे लक्ष्मी का वास हो, और किन वृक्षों से सदा दूरी रखनी चाहिए? कृपया विस्तार से समझाइए। तब आचार्य ने कहा, हे गोपाल, ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्यक्ति अपने घर या जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाता है वह 100 यज्ञों के फल का अधिकारी बनता है। पीपल के पत्ते जब जल में गिरते हैं तो वे देवताओं को अर्पण समान माने जाते हैं और पितरों को तृप्त करते हैं। इससे समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान कर पीपल वृक्ष को स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त होता है और जीवन में कभी पराजित नहीं होता। पीपल को प्रणाम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से दीर्घायु मिलती है। जान लो, पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में भगवान शिव और शीर्ष भाग में सृजनकर्ता ब्रह्मा निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल का दर्शन और प्रणाम करने का फल 1000 गायों के दान के समान होता है। इस सृष्टि में पीपल जैसा कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं। स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर पीपल रूप में अवतरित हुए हैं। जो व्यक्ति पीपल की शाखा तोड़ता है या वृक्ष को हानि पहुंचाता है वह महान पाप का भागी होता है पर नरक में गिरता है। जो पीपल को जच से काटता है वह अनेक जन्मों तक मोक्ष से वंचित रहता है। श्री आगे बोले, अब सुनो। दूसरे पुण्यदायी वृक्ष के विषय में आंवला धात्री का फल संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है पर परम पवित्र माना गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता। यह फल स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवला खाने से शरीर बलवान होता है, आयु बढ़ती है और उसके रस का जल पीने से रोग नष्ट होते हैं। यदि आंवले के रस को जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है पर समृद्धि प्राप्त होती है। जिस घर में आंवला सदैव रहता है वहां भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से सारे तीर्थों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। फिर मुनि बोले, अब तीसरे शुभ वृक्ष के विषय में जानो। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष में अप्सराएं निवास करती हैं। यह वृक्ष जीवन से शोक का नाश करता है, दुख और निराशा को मिटाता है पर हृदय में आनंद भर देता है। अतः घर के आंगन या द्वार के समीप अशोक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। घर के आसपास लगाए जाने वाले शुभ वृक्ष, घर के पास कुछ विशेष वृक्ष लगाने से न केवल शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है बल्कि यह देवताओं का स्थायी निवास भी आकर्षित करते हैं। एक अशोक वृक्ष सौंदर्य और शांति का प्रतीक। अशोक वृक्ष घर में ठंडक, सौंदर्य और यौवन का संचार करता है। जब माता लक्ष्मी ने सीता रूप में अवतार लिया और रावण द्वारा अपहरण के पश्चात अशोक वाटिका में निवास किया तब इसी वृक्ष ने उनका साथ दिया। माता सीता ने अशोक वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जहां भी यह वृक्ष होगा वहां उनका निवास सदैव रहेगा। इसीलिए यह घर में सुख, सौंदर्य और शांति बनाए रखता है।
2 पाक वृक्ष यज्ञ के समान पुण्य देने वाला हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके रोपण का फल महान यज्ञ करने के समान होता है। कलयुग में जहाँ यज्ञ करना कठिन हो गया है वहाँ पाकड़ वृक्ष लगाना ही यज्ञ के समान पुण्य देता है। 3 नियम वृक्ष आयु और स्वास्थ्य का दाता। नियम का वृक्ष भगवान सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। इसके रोपण से दीर्घायु प्राप्त होती है और अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी भी नियम पत्र को अत्यंत प्रिय मानती हैं, इसलिए नियम के समीप उनका निवास माना गया है। घर के सामने नीम का पेड़ लगाने से आरोग्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। 4 जामुन वृक्ष कन्या रत्न की प्राप्ति का संकेत। यदि कोई व्यक्ति पुत्री प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। घर के सामने जामुन का वृक्ष होने से कन्या जन्म लेती है, जो परिवार के कुल की कीर्ति बढ़ाती है। 5 बेल और गुलाब शिव पार्वती का संयुक्त निवास। बेल वृक्ष में भगवान शिव का और गुलाब में माता पार्वती का निवास माना गया है। यदि बेल के समीप गुलाब का पौधा लगाया जाए तो उस घर पर सदैव शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसा घर न कभी दरिद्र होता है, न वहाँ अकाल मृत्यु होती है और न कोई स्त्री विधवा बनती है। 6 नारियल वृक्ष संतान और सौभाग्य का प्रतीक। नारियल का वृक्ष लगाने से व्यक्ति को श्रेष्ठ और सद्गुणी संतान की प्राप्ति होती है। नारियल हर धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग है, पर इसे अत्यंत शुभ माना गया है। जिसके आंगन में नारियल वृक्ष होता है उसके परिवार को समाज में सम्मान मिलता है और सौभाग्य बढ़ता है। 7 पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी प्रिय। पारिजात वृक्ष का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। उसी समय माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, अतः पारिजात माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लगाने से विशेष रूप से धन, सौभाग्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 8 अनार वृक्ष सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक। जो व्यक्ति सुंदर, सुसंस्कारी और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। अनार के लाल फूल और फल शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसके फल शरीर को तेजस्वी बनाते हैं। 9 पलाश वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला पलाश को धर्म वृक्ष कहा गया है। यह भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके लाल फूल ऊर्जा, उत्साह और ताप का संकेत है। पलाश वृक्ष ध्यान, साधना और ब्रह्म तेज की वृद्धि करता है। इसकी लकड़ी और पत्तियां यज्ञ में उपयोगी होती हैं और वातावरण को पवित्र बनाती है। 10 सहजन मुनगा मोरिंगा वृक्ष रोगनाशक और स्वास्थ्यदायक। जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष अनेक गंभीर रोगों को समाप्त करता है और शरीर को स्फूर्तिदायक बनाता है। अब जानिए किन वृक्षों को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। 1 कांटेदार पौधे, रेगिस्तानी पौधे। कांटों वाले पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनसे घर में कलह, तनाव और असंतोष बढ़ता है। ऐसे पौधों को घर के भीतर या सामने लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे आर्थिक हानि, रोग और पारिवारिक मतभेद होते हैं। 2 ताड़ वृक्ष पाम ट्री। ताड़ वृक्ष घर के लिए अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ ताड़ का वृक्ष होता है वहाँ संतान सुख बाधित होता है, बच्चों की उन्नति रुक जाती है। 3 भेड़ा वृक्ष टर्मिनेट या बेल का भेड़ा वृक्ष को भूत प्रेतों का निवास स्थान कहा गया है। इसे घर के समीप लगाना अथवा इसके नीचे पूजा करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष को लगाता है वह स्वयं अशुभ शक्तियों के प्रभाव में आ सकता है। जो व्यक्ति इन शुभ वृक्षों को श्रद्धा से लगाता है उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में देवता निवास करते हैं और घर सदा सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहता है। घर के वृक्ष और वास्तु का रहस्य। कौन से पौधे सुख देते हैं और कौन से दुख? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और धन की कभी कमी ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूरी मेहनत के बावजूद घर में कलह बढ़ती है, मन अशांत रहता है और आर्थिक तंगी घर कर लेती है। वास्तुशास्त्र कहता है इसका एक बड़ा कारण हमारे घर के चारों ओर लगे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जिन पौधों से बचना चाहिए। जो पौधे या वृक्ष काटने या तोड़ने पर दूध जैसा रस छोड़ते हैं उन्हें घर में या उसके आसपास कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
बबूल केसिया का वृक्ष घर के सामने लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे घर में विवाद और विपत्ति आती है। बैर पलम का पेड़ भी घर के सामने नहीं होना चाहिए। यह नकारात्मकता बढ़ाता है और धन हानि का कारण बनता है। आम मैंगो का पेड़ घर के बहुत पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी छाया घर पर पड़ने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। पपीता पपाया का पौधा मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए, यह धन और समृद्धि को नष्ट करता है। पीपल यदि घर के पूर्व दिशा में हो तो गरीबी बढ़ सकती है। बरगद यदि पश्चिम दिशा में हो तो घर में दुख कष्ट का वातावरण बनता है। तुलसी बेसिल यदि दक्षिण दिशा में रखी जाए तो बच्चों को कष्ट झेलना पड़ सकता है। किसी सूखे या मृत पेड़ की छाया घर पर पड़े तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता है। ऐसे वृक्ष को तुरंत हटा देना चाहिए। कांटेदार पौधों का प्रभाव रेगिस्तान के पौधे जैसे कैक्टस आदि कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए बने हैं। उनके तनों में पानी जमा रहता है और चारों ओर कांटे होते हैं ताकि कोई उन्हें छू ना सके। यही विशेषताएं घर के वातावरण के लिए प्रतिकूल मानी जाती हैं। ये पौधे घर में तनाव, झगड़े और आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। कांटेदार या कठोर पौधों की उपस्थिति से व्यापार में अचानक रुकावटें आती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते हैं। मन बेचैन रहता है और धीरे धीरे गरीबी घर करने लगती है। इसलिए वास्तुशास्त्र और ऋषियों ने ऐसे पौधों को घर के भीतर या मुख्य द्वार पर लगाने से मना किया है। कौन से वृक्ष घर में सुख समृद्धि लाते हैं? वास्तुशास्त्र बताता है कि वे पौधे जो देवताओं से जुड़े हैं, घर में शुभता और दिव्यता लाते हैं। पीपल वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसकी पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद और विष्णु कृपा दोनों मिलती है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। आंवला, अशोक, आम, मैंगो और केला बनाना जैसे वृक्ष घर में सुख शांति और स्वास्थ्य लाते हैं। केले का पौधा तो विशेष रूप से शुभ है। जहाँ ये होता है वहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। एक प्रेरणादायक कथा कहा जाता है कि एक गृहस्थ जीवन भर गरीबी से जूझता रहा। घर में कलह, अशांति और धन की कमी बनी रहती थी। एक दिन एक संत उसके घर आए पर बोले, बेटा तेरे घर की दरिद्रता का कारण केवल तेरे कर्म नहीं बल्कि तेरे घर के आसपास के पेड़ पौधे भी हैं। कांटेदार पौधे तेरे सौभाग्य को रोक रहे हैं, इन्हें हटा दे और तुलसी, केले और आंवले के पौधे लगा। गृहस्थ ने